गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5 चैप्टर 3 उपकार आगे बढ़ाओ। बेटा ये चैप्टर मैंने आपको लाइव क्लास में भी बताया था, ठीक है। अब मैं इसे वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इस चैप्टर में क्या बताया है। इस चैप्टर में बताया है कि हमारे लिए जो शिक्षा है बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति में ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। शिक्षित व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अशिक्षित व्यक्ति किसी न किसी कारणवश पीछे रह जाता है। यही बात इस चैप्टर में बताई गई है। इस चैप्टर में दो दोस्त सागर और सुधीर के विषय में बताया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सागर ने अपनी संस्था नूतन निर्माण, नूतन का मतलब होता है नया, का उद्घाटन करने के लिए सुधीर के मामा सेठ त्रिभुवन दास जी को बुलाया है। सागर हाथों में माला लिए उनकी प्रतीक्षा मतलब इंतजार कर रहा है। चारों तरफ लोगों की भीड़ है, पर वह 20 साल पुरानी बातों की यादों में खो गया। 20 साल पुरानी यादों में खो गया। सागर जो था, सागर और सुधीर दोनों दोस्त थे। सागर पीछे रह गया, सागर पढ़ नहीं सका, और सुधीर जो उसका दोस्त था वह बहुत ही आगे निकल गया था। सागर रुको रुको, कहाँ भागे जा रहे हो? सुधीर ने उसे पुकारा। सागर तेज कदमों से चला जा रहा था। आज सुबह देर से नींद खुली थी, इसलिए उसे फैक्ट्री जाने में देर हो गई थी। वह पढ़ाई न करने के कारण एक फैक्ट्री में काम करने जाने लगा। उसने सुधीर के बस्ते की तरफ देखा और फिर अपने हाथों में पकड़े हुए खाने के डिब्बे की तरफ। सुधीर को देखते देखते उसे अपना स्कूल, अपने दोस्त, खेल का मैदान आदि एक एक करके याद आने लगे। उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। क्यों रे सागर, स्कूल क्यों छोड़ दिया? क्या बात हो गई? सुधीर ने गुस्से से पूछा। किससे पूछा? सागर से। इस प्रश्न ने सागर के दर्द को और बढ़ा दिया। उसने कहा, माँ ने छुड़ा दिया। क्यों? सुधीर ने पूछा। क्योंकि मुझे भी कुछ कमाना चाहिए, इसलिए स्कूल छोड़कर कारखाने में लगवा दिया। ऐसे उसकी माँ की सोच थी। किसके माँ की? सागर के माँ की। बहुत गलत किया। पिताजी कहते हैं बच्चों को इस उम्र में केवल पढ़ना चाहिए। बात बिल्कुल सच है। उसे भी स्कूल जाना अच्छा लगता था, पर क्या करे। दोनों बच्चे चलते चलते एक चौराहे पर पहुंच गए। यहाँ से एक रास्ता स्कूल की ओर जाता है और दूसरा फैक्ट्री की तरफ। दोनों बच्चों ने अपनी अपनी राह ली। कई दिन बीत गए। एक दिन सुधीर ने आवाज लगाई, सागर आओ, मैं अशोक, रमन, संदीप सब क्रिकेट खेल रहे हैं। क्यों? बहुत दिन हो गए तुम्हारे चौके छक्के देखे। सागर सुधीर के आग्रह को मतलब उसकी आज्ञा को टाल नहीं सका था और सब कुछ भूलकर हाँ मुझे एक बार, सब कुछ भूलकर बोला, हाँ मुझे एक बार देखने दो तो मैं दिखाऊंगा। एक बार खेलने दो, सॉरी, मतलब वह कहने लगा हाँ एक बार मुझे खेलने दो, अभी तो मैं दिखाऊंगा। सुधीर के नए दोस्त खिलखिलाकर हंस पड़े। हंसी हमेशा संक्रामक होती है। हंसी हमेशा संक्रामक होती है। संक्रामक मतलब एक जैसे वायरस फैलता है, उसी तरह हंसी भी फैल जाती है। एक दूसरे को देख के दूसरे लोग हंसते हैं। सागर और सुधीर भी हंसने लगे। चलो जरा देखें कितना दम है, सबके लीडर रमन ने कहा। लीडर होता है जो पूरे गैंग का एक स्पेशल आदमी। चुनौती चुनौती, उसने चेतावनी दी। मिलते ही सागर की बाहें फड़कने लगी। जब दूसरा कोई कहे तुम यह काम नहीं कर सकते, तो अपने अंदर दुगनी हिम्मत आ जाती है, क्योंकि जब कोई दूसरा कहे कि तुम यह काम नहीं कर सकते, तो दूसरा और चौकन्ना हो जाता है अपनी ताकत दिखाने के लिए। बस फिर क्या था, सागर ने बैट से गेंद को ऐसा मारा कि लड़के बाहर चौका, ये छक्का कहते कहते कूदते रहे। रन लेने का मौका ही नहीं मिला। रन लेने का मौका ही नहीं मिला। सागर का उत्साह एक विजय की तरह सातवें आसमान पर था। पर तभी गाड़ी की आवाज आई। दरवाजा खुला तो वह जैसे आसमान से सीधा जमीन पर आ गिरा। सामने उसके कारखाने के मालिक खड़े थे। कारखाने की याद आते ही वे डर से
कांप उठा। सागर तो एकदम सुन्न सा तथा पत्थर की तरह जड़ हो गया। उसे का मतलब एकदम स्तब्ध होकर सीधा खड़ा हो गया। उसे लगा मालिक उसे नौकरी से निकाल देंगे। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। एक पल में उसे बीमार बापू और लाचार माँ याद आई। लाचार मतलब दुखियारी माँ याद आई। वह रोता रोता मालिक के पैरों में गिर गया। मालिक, आज के बाद गलती नहीं होगी। पुराने दोस्त मिल गए थे, इसलिए खेल का लालच नहीं छोड़ पाया आज के बाद। और सागर सिसकियां भरने लगा। कहते कहते वह जोर जोर से रोने लगा। सागर, ये मेरे मामा हैं, इन्होंने ही मुझे तुम्हें रोकने को कहा था। ये तुम्हारा खेल देखना चाहते हैं, झकझोरते हुए सुधीर ने कहा। और तब किस्मत ने पलटी खाई। उसकी शिक्षा दीक्षा का भार मामा जी ने ऐसा उठाया कि उसे सफल व्यक्ति बना दिया। उसके कानों में मामा जी के शब्द आज भी गूंज रहे थे। किसी जरूरतमंद की सहायता करो, उसे आगे बढ़ाओ। सागर को आगे बढ़ाओ का मंत्र हाथ लग गया था। आज भी लाखों मजबूर बच्चों की सहायता कर रहा था, पर मामा जी का उपकार एहसान नहीं भुला पाया। आज उसने उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में नूतन निर्माण का उद्घाटन करने के लिए बुलाया। उसका उद्देश्य उनका आभार प्रकट करना नहीं था, बल्कि एक बार फिर उनका मार्गदर्शन पाना भी। आभार का मतलब होता कृतज्ञ, मतलब जो एहसान को नहीं भूलता। मार्गदर्शन, एक बार वह उसे फिर देखना चाहता था। आज 20 साल बाद संस्था के उद्घाटन के मौके पर सागर के सामने सब कुछ चलचित्र की तरह घूम रहा था। वह चौंक उठा। सुधीर आज भी सागर सागर पुकार रहा था। मामा जी सामने थे। उसने फीता काटा और तालियों की उन्होंने फीता काटा और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सागर की आंखें कृतज्ञता के आंसुओं से छलछला उठी। कृतज्ञता मतलब उपकार को मानने वाला, उसके एहसान को मानने वाला। तो इस चैप्टर में बताया है कि सागर जो स्कूल पढ़ना चाहता था वह नहीं पढ़ सकता, उसकी माँ ने नहीं पढ़ने दिया। सुधीर ने बहुत आगे निकल गया और इसी तरह उसका सारा पढ़ाई का खर्चा उसके मामा ने उठाया। जब उसने एक नया निर्माण किया शिक्षा का, तो मामा को बुलाया, उसने उसके सुधीर के मामा को बुलाया। तब वह इन सारे ख्वाबों में खो उठा। तो वे सारी बातें उसके खोए हुए बचपन की याद दिलाती हैं। तो ये बात